इंडिया मार्ट। साइंस लैब इंडिया मार्ट एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इसी सीरीज में हम चर्चा करेंगे ऑस्टोमी के बारे में। ऑस्टोमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जिकल क्रिया है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब शरीर का सामान्य रास्ता यानी कि आंत या मूत्राशय यानी कि ब्लैडर या इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्क ना कर पा रही हो, कोई इमरजेंसी कंडीशंस हो, कुछ डिजीज कंडीशन हो या कोई ट्रॉमा कंडीशन हो। जब पर्सन अपनी बॉडी के माध्यम से अपने आप सुचारू रूप से मल या मूत्र को नहीं निकाल पाता बॉडी से, तब इस क्रिया का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑस्टोमी क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और इसकी देखभाल कैसे की जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह ऑस्टोमी के लिए एक हमने मॉडल तैयार किया हुआ है। यह जो मॉडल है, सामान्यतः नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में उपयोग होने के लिए एक ऑस्टोमी केयर या ऑस्टोमी स्टिमुलेशन मैनिकिन के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम बहुत सारे प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप ये देखेंगे कि ऑस्टोमी मॉडल की सारी चीजें इसमें यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं। यहाँ आप देखिए, इस मॉडल के थ्रू हम बहुत सारे प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि लेट्रियो एब्डोमिनल मीडियन इंसिजन कैसे लगाया जाता है, कोलोस्टोमी कैसे की जाती है, इलियोस्टोमी कैसे की जाती है, और भी बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं। जैसे कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, इसको हम इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं और इसको लिटा करके भी हम ऑपरेटिव जो प्रक्रिया है उसको दिखा सकते हैं। यहाँ से जब हम देखते हैं, जो नाभि से यहाँ ऊपर एक जो इंसिजन लगाया जाता है, उस इंसिजन को ही कहा जाता है एब्डोमिनल मीडियन इंसिजन। सो अगर हम बात करें कि ऑस्टोमी क्या है, तो ऑस्टोमी एक शल्य क्रिया है जिससे पेट की दीवार पर एक रास्ता बनाया जाता है। इस नए रास्ते का नाम होता है स्टोमा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक स्टोमा है, ये एक इंसिजन करके एक स्टोमा निकाला जाता है। यह स्टोमा जो होता है, यह स्किन पर ऑपरेटिव तरीके से कट लगा करके जो इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी के, उन्हें बाहर ला करके बनाया जाता है। और इस तरह का जो ये पॉइंट होता है, इसे स्टोमा कहा जाता है। यह जो स्टोमा होता है, इसी के जरिए फिर स्टूल या फिर यूरिन, मतलब जिसे हम मल या मूत्र कहते हैं, वह शरीर से बाहर निकाला जाता है। ऑस्टोमी जो है वो कितने प्रकार की होती है? ऑस्टोमी 3 प्रकार की होती है, कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी और यूरोस्टोमी। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोलोस्टोमी हम किसे कहते हैं। कोलोस्टोमी यानी कि जब बड़ी आंत, जैसे कि आपको पता होगा कि ये हम जो पोर्शन देख रहे हैं बॉडी का, ये एब्डोमिनल पोजीशन है। आप पोर्शन देख रहे हैं आप, फिर इसके बाद जो हमारा अपर बॉडी होता है, अपर बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ से इस तरह से ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस के बाद वो इस तरह से राउंड लेकर के स्टमक आएगा, पेंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर सिचुएटेड होती हैं। समवेयर हियर किडनीज सिचुएटेड होती हैं। किडनी से यहाँ पर निकलकर यूरेटर आ रहा होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो इस तरह से यह एक पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का बना हुआ होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें आपने देखा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपने स्टडी किया होगा तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट आता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसको पेट पर ला करके, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा वो हमारा इस तरह से यहाँ पर, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके अंदर जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उसे हम यहाँ पर ला करके वो इंटेस्टाइन का पार्ट बाहर निकालते हैं और उसको पार्ट को बाहर ला करके पेट पर एक स्टोमा बनाया जाता है। यहाँ से नॉर्मली हार्ड स्टूल, जो कि स्टूल ठोस होता है या जो मल ठोस हो चुका होता है और ह्यूमन बॉडी से नहीं निकल सकता, उसे यहाँ से निकाला जाता है। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हम एक कट लगाते हैं और इंटेस्टाइन का एक पार्ट हम बाहर यहाँ कर देते हैं और यहाँ पर एक पाउच या थैली लटकाई जाती है। वो जो पाउच या थैली होती है, उसमें वह मल या मूत्र जो भी जिस भी प्रकार की क्रिया की गई है वहां पर वो एकत्रित होता है। यह इस प्रकार का जो हम लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोस्टोमी देख रहे हैं, यह आमतौर पर कोलोन कैंसर में, डायवर्टिकुलाइटिस में या किसी गंभीर चोट लगने पर या ट्रॉमा की स्थिति में यह चीज होती है, जब व्यक्ति अपने स्वतः ही मल या मूत्र को नहीं त्याग पाता, उस समय पर हम ये करते हैं। अभी जो हम कोलोस्टोमी देख रहे हैं, यहाँ इसके जरिए हार्ड स्टूल बॉडी के थ्रू बाहर निकाला जाता है, इस स्टोमा के थ्रू। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है कोलोस्टोमी। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर आपको लार्ज इंटेस्टाइन विजिबल है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए हमने एक जगह पर स्टोमा का पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पर इंसिजन दे करके हमने लार्ज इंटेस्टाइन को बॉडी से बाहर निकाला, जहां से हम हार्ड स्टूल को बॉडी से रिमूव कर सकते हैं।
सेकंड होता है फ्रेंड्स इलियोस्टोमी। इसमें छोटी आंत के अंतिम हिस्से यानी कि इलियम को पेट की सतह पर लाकर स्टोमा बनाया जाता है। यानी कि ये जो इलियम होता है हम उसको नॉर्मली यहाँ से, अगर कहीं बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ से हम उसको कट करते हैं, अदरवाइज हम उसे यहाँ भी ला सकते हैं। लेकिन जनरली लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, मतलब जो हम कोलोस्टोमी कहते हैं, वो हम इस स्टोमा के थ्रू करते हैं। और यह जो स्टोमा हम बनाते हैं, यह हम बनाते हैं इलियोस्टोमी के लिए। तो यह जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन बाहर थी उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट होता है उसे इलियम कहा जाता है, उसको यहाँ से सतह पर ला करके कट करके और ये जो स्टोमा बनाया जाता है उसमें से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से निकलने वाला जो हमारा मल होता है या जो स्टूल होता है वो सामान्यतः तरल या अर्ध तरल होता है, मतलब हम इसे कह सकते हैं लिक्विड या सेमी लिक्विड टाइप से जो स्टूल होता है वो हम इस प्रक्रिया से पास कर सकते हैं। सेकंड जो हम देखेंगे कि यह प्रोसेस हम कब कर सकते हैं, यह अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज या फिर बर्थ डिफेक्ट के दौरान यह स्थिति होती है कि हमें इस तरह की कोई सर्जरी करना पड़े, जिसे कि हम इलियोस्टोमी कहते हैं। इसमें हम इलियम का पार्ट जो है वो स्टोमा के थ्रू यहाँ बाहर निकाल देंगे और यहाँ एक पाउच होता है जिस पाउच में वो सारी जो भी मल है वो यहाँ पर एकत्रित होगा और उसे हमें समय समय पर बदलना होता है। फिर फ्रेंड्स सेकेंड टाइप होता है यूरियोस्टोमी का। यूरियोस्टोमी का मतलब होता है जब यूरिन के लिए हम एक स्टोमा बनाए और वो यूरिन उस स्टोमा के थ्रू बाहर आए, तो उसे हम कहते हैं यूरोस्टोमी। यह जो यूरोस्टोमी होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हमने बताया कि किडनी एक होती है, फिर किडनी के बाद यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तब उसी तरह पर उसी समय पर हम यहाँ क्या करते हैं, यूरिन को बाहर निकालने के लिए एक स्टोमा बनाया जाता है और उसे कहा जाता है यूरोस्टोमी। यहाँ से बेसिकली यूरिन बैग को अटैच कर दिया जाता है। यूरिन बैग को अटैच करने से सारा यूरिन जो है उसमें एकत्रित हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें अभी आप देख सकते हैं इमेजेस के थ्रू, जैसे अभी मैंने आपको पहले कोलोस्टोमी एक्सप्लेन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम इलियोस्टोमी और यूरोस्टोमी भी दिखा रहे हैं। इलियोस्टोमी जो आप देख सकते हैं कि एसोफेगस, फिर एसोफेगस के बाद स्टमक का पार्ट आ रहा है। स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे जा रही है उसमें जो उसका लास्ट पार्ट होता है उसमें हमने एक स्टोमा बनाया और वह स्टोमा हम बाहर निकालते हैं और उस पर हम एक पाउच या बैग अटैच करते हैं जिसमें कि हमारा जो भी लिक्विड मल होता है वो बाहर कलेक्ट किया जा सकता है। फिर फ्रेंड्स उसी के बाद आप देख सकते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है यूरोस्टोमी। यूरोस्टोमी में आप देखिए दोनों किडनियां जो है वो यूरेटर के थ्रू अटैच दिखाई गई हैं और उनका जो पॉइंट है उससे हमने एक स्टोमा बनाया हुआ है, बाहर एक इंसिजन बनाया हुआ है जहां से हम यूरिन को बाहर रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पाउच जो है वो कुछ इस प्रकार से स्टोमा के बाहर अटैच किया जाता है, ये आप देख रहे हैं। इंट्यूबेशन फीडिंग का मतलब होता है कि जैसे फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो हमने बनाया, अगर इलियम जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है जिसे हम इलियम कहते हैं, तो यहाँ से हम जब इलियम को बाहर निकाल कर स्टोमा बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं इलियोस्टोमी। तो यह जो इलियोस्टोमी है, जब हम इसमें एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और उस ट्यूब के माध्यम से हम आहार या द्रव्य लिक्विड फूड को हम सीधा जब आंत तक पहुंचाते हैं, यह तब किया जाता है फ्रेंड्स जब रोगी सामान्य तरीके से मुंह से खाना नहीं खा पा रहा या फिर उसका जो पाचन तंत्र है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अपर किसी पार्ट में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या वो ट्रॉमा की कंडीशन में है या वो कोमा की कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में हम इसे डायरेक्ट फीडिंग ट्यूब से हम यहाँ पर फीडिंग ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं स्टोमा में और वो जो फूड हमारा डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर हम उसे न्यूट्रिशन पहुंचा सकते हैं या फिर कई बार हम इसे ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको मैनेज करने के लिए भी इस साइड से ट्यूब डाल करके इलियम के आंत के अंदर से गैस या तरल भाग को बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम डीकम्प्रेशन भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ओस्टोमी मॉडल में इंट्यूबेशन एंड फीडिंग का फीचर नर्सिंग और मेडिकल विद्यार्थियों के लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसे इससे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, लिक्विड डाइट देना भी सिखाया जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस मॉडल से हम ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बात करेंगे ओस्टोमी केयर की। ओस्टोमी केयर का मतलब होता है कि जैसे अभी हमने बताया कि ओस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसेस है, जिस सर्जिकल प्रोसेस में हम नॉर्मली इंसिजन क्रिएट करते हैं या फिर एक सर्जिकल प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू हम बॉडी का इंटरनल ऑर्गन बाहर निकालते हैं और उसके थ्रू हम सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड या सेमी लिक्विड या यूरिन को पास करने का मार्ग बनाते हैं अलग अलग डिजीजेज में।
तो यह जो स्टोमा हम बना रहे होते हैं, जैसे आप यहाँ ये 2 स्टोमास देख रहे हैं, तो इनकी आसपास की त्वचा को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। और वो किस तरह से साफ रखना चाहिए वो हम सब इस मॉडल में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इस त्वचा में आसपास जलन नहीं होना चाहिए, संक्रमण नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जो थैली या पाउच हम यहाँ पर अटैच कर रहे होते हैं वह भी हमें समय समय पर बदलना चाहिए। कुछ मामलों में कोलोस्टोमी के मरीजों में इरिगेशन भी किया जाता है। इरिगेशन में कुछ सफाई की जाती है, जिस प्रकार से जहां पर जो भी ऑर्गन होता है उसमें हम पूरा इरिगेट करते हैं उसको। और जो बैग्स या पाउचेस हम यहाँ पर अटैच करते हैं वो भी हम सारे लगाना और हटाना यहाँ पर उस पाउचेस की मदद से बता सकते हैं। जो कि मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं उनमें यह मॉडल का प्रयोग किया जाता है, तो वह सिंथेटिक यूरिन को यहाँ पर इंसर्ट करके इन ट्यूब्स के थ्रू और एक्सप्लेन करते हैं पाउचेस में डालना, पाउचेस को रिमूव करना, उसको क्लीन करना, यह सारी चीजें वो बता देती हैं। यानी कि अब हम देख सकते हैं कि जो हम ऑस्टोमी की बात कर रहे हैं उसमें कोलोस्टोमी हो गया, जो कि मल, जो ठोस मल होता है या फिर सॉलिड हमारा स्टूल होता है उसको या सेमी सॉलिड स्टूल को पास करने के लिए होता है। इलियोस्टोमी जो होता है वह लिक्विड या सेमी लिक्विड होता है। फिर उसके बाद ऐसे ही यूरोस्टोमी जो होता है वो यूरिन को पास आउट करने के लिए होता है। फिर फ्रेंड्स, यह थी जानकारी आज ऑस्टोमी मॉडल के बारे में। अब आप जान गए होंगे कि ऑस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो हमारे बॉडी है उसके इंटीरियर ऑर्गन्स में उसको कट लगा करके बाहर निकालते हैं, और जो प्रोसेस बॉडी के अंदर होना चाहिए या जैसे जो भी हमारा मल या मूत्र पास नहीं हो रहा है उसे हम बाहर पास कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया कई मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होती है और सही देखभाल और आरामदायक जीवन जीने के लिए उनके लिए बहुत ही सहयोगी होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको बहुत ही एजुकेशनल और सही तरीके से टू द पॉइंट वीडियोस बताएं नर्सिंग और मेडिकल कॉलेजेस के लिए। थैंक यू सो मच।